नमस्कार, जोहार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन वर्क विद टीके में। आप सभी 10वीं और 12वीं कक्षा के जेक बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए दो बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में लिखा हुआ है 20% विद्यार्थी नहीं भर पाएंगे एग्जाम फॉर्म। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है 10वीं 12वीं कक्षा बड़ी परेशानी। यहाँ पर सभी जेक बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने निकल कर आ रही है कि 20% विद्यार्थियों को इस बार एग्जाम फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है जेक का आदेश जारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेक बोर्ड का आदेश जारी हुआ है जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि 20% विद्यार्थियों को इस बार एग्जाम फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा 10वीं और 12वीं को। यहाँ दूसरा जो अपडेट सामने निकल कर आ रहा है वो है कि जेक बोर्ड 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा इस बार जेक बोर्ड ही लेगा, लेकिन अगले सत्र में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगले सत्र में JCERT बोर्ड के द्वारा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा को लिया जाएगा। देंगे आपको हम संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में कि 20% विद्यार्थी आखिर क्यों नहीं भर पाएंगे एग्जाम फॉर्म। सारी अपडेट्स को आपको हम डिटेल से बताएंगे। उससे पहले अगर आपने आपके चैनल ऑनलाइन वर्क विद डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह की ऑनलाइन वर्क और गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी वीडियो आपको इस चैनल के जरिए देखने को मिलती रहती है। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। पेन नंबर जनरेट नहीं होना, 75% से कम उपस्थिति, फॉर्म भरने में बड़ी बाधा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रांची जिले में 20% स्टूडेंट नहीं भर पाएंगे मैट्रिक इंटर बोर्ड का परीक्षा फॉर्म। नीचे लिखा हुआ है 13 प्रखंडों के 30 स्कूल में जाकर भास्कर ने की पड़ताल। यहाँ पर पूरी डिटेल्स हम चलिए जान लेते हैं। वार्षिक परीक्षा 2026 की फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बीच दो बड़े संकट खड़े हो गए हैं। पहला, छात्रों का परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी कि पैन नंबर न बनना। वहीं दूसरा, 75% अनिवार्य उपस्थिति नियम, जो हजारों विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने के बीच बाधक बनकर खड़ा है। दैनिक भास्कर की टीम ने रांची जिले के स्कूलों में जाकर पड़ताल की, जिसमें यह पाया गया कि पेन जनरेट नहीं होने और कम उपस्थिति के कारण जिले में करीब 20% विद्यार्थी मैट्रिक और इंटर बोर्ड का परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित हो जाएंगे। जिले के इटकी, लापुंग, चान्हो, मांडर, बुंडू, तमाड़, बेड़ो, खलारी, सोनाहातू, कांके, अनगढ़ा और रातू प्रखंड के 30 से अधिक स्कूलों में जाकर जमीनी तथ्य जुटाए। पड़ताल में पाया गया कि डेटा मिलान में गलतियां, आधार मिसमैच, सर्वर ड्रॉप बॉक्स एरर, बायोमेट्रिक उपस्थिति रिकॉर्ड में तकनीकी खामियां, इन सभी ने मिलकर बच्चों पर ऐसे संकट खड़ा कर दिया है जिससे कई स्कूलों में 30 से 50% तक बच्चे फॉर्म भरने से वंचित हैं। बताते चले कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा एग्जाम फॉर्म जमा करने के लिए शेड्यूल जारी कर दिए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 5 दिसंबर है। पैन नंबर और कम उपस्थिति को लेकर छात्र हित में समाधान नहीं निकाला गया तो हजारों बच्चे एग्जाम फॉर्म भरने से वंचित हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रांची जिले में कुल 20% स्टूडेंट नहीं भर पाएंगे मैट्रिक इंटर बोर्ड की परीक्षा फॉर्म, क्योंकि उनका पैन नंबर जनरेट नहीं हुआ है। इनमें से बहुत विद्यार्थी का 75% से कम अटेंडेंस है, तो वैसे विद्यार्थी यहाँ पर मैट्रिक और इंटर बोर्ड का फॉर्म इस बार नहीं भर पाएंगे। इसकी यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं लिखा हुआ है 12 स्कूलों में 541 से अधिक बच्चे बिना पैन के। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिले के विभिन्न प्रखंडों के 12 स्कूलों में 541 से अधिक बच्चे बिना पैन के हैं। पता चला कि कई स्कूलों में अब भी छात्रों का पैन जनरेट नहीं हो पाया है, जबकि परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि कितने स्कूलों और कॉलेजों में कितने बच्चों का पैन जनरेट नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सबसे ऊपर लाल मोहनदास शाहदेव इंटर कॉलेज इटकी में 150 बच्चों का पैन जनरेट नहीं हुआ है। लापुंग इंटर कॉलेज में 70 बच्चों का, वीर बुधू भगत इंटर कॉलेज चानो में 30
विद्यार्थियों का, कमला नेहरू इंटर कॉलेज टाटी सिल्वे में 65 विद्यार्थियों का, कार्तिक उरांव इंटर कॉलेज रातू में यहाँ पर 82 विद्यार्थियों का पेन जनरेट नहीं हुआ है। अमानत अली इंटर कॉलेज बुंडू में 50 विद्यार्थियों का, तमाड़ इंटर कॉलेज में 40 विद्यार्थियों का, संत जेवियर मांडर में यहाँ पर 20 विद्यार्थियों का, किसान उच्च विद्यालय कुच्चू में यहाँ पर 10 विद्यार्थियों का, लॉर्ड फास्टर पिस्का में यहाँ पर 7 विद्यार्थियों का, सर्वोदय निकेतन धुरुआ में 12 विद्यार्थियों का, पीएम श्री +2 स्कूल लापुंग में यहाँ पर 5 विद्यार्थियों का, हाई स्कूल गेतल सुध अनगढ़ा में 5 विद्यार्थियों का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने विद्यार्थियों का पेन जनरेट नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पेन जनरेट नहीं होने की मुख्य वजह क्या है। तो यहाँ पर वजह भी बताया गया है कि पेन जनरेट क्यों नहीं हो पाया। यहाँ पर लिखा हुआ है आधार और स्कूल रिकॉर्ड में नाम, जन्म तिथि मिसमैच, सर्वर एरर और ड्रॉप बॉक्स में डेटा अपडेट न होना, बच्चों का आधार अपडेट न होना, गलत जन्म तिथि के कारण ऑटोमेटेड रिजेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ स्टूडेंट्स बोले पैन के बिना फॉर्म नहीं भर सकते, त्रुटि सुधार में समय लगना स्वाभाविक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि स्टूडेंट्स के द्वारा कहा गया कि यहाँ पर जो फॉर्म हमें पैन जनरेट का भरवाया गया उसमें हमारा जो आईडी था उसमें त्रुटि था, जिसके कारण इतना समय लगा। अब हम दूसरे अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैक बोर्ड के द्वारा जो दूसरी अपडेट सामने निकल कर आ रही है वह है कि इस बार जैक ही लेगा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा। नीचे लिखा हुआ अगले सत्र से JCERT को मिलेगी जिम्मेदारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जैक और झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCERT के बीच चल रही रस्साकशी सोमवार को समाप्त हो गई है। तय हुआ कि इस बार 8वीं और 9वीं और 11वीं की परीक्षा जैक ही लेगा। अगले सत्र से JCERT इस परीक्षा का आयोजन करेगा। विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय हुआ। बैठक में शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह, JCERT डायरेक्टर शशि रंजन और जैक के चेयरमैन डॉक्टर नटवा हंसदा थे। जैक चेयरमैन ने कहा कि इन तीनों कक्षाओं की परीक्षा की तैयारी जैक ने पूरी कर ली है। ऐसे में छात्र हित को देखते हुए इस परीक्षा आयोजन जैक को करने दिया जाए। शिक्षा सचिव ने बताया कि किसी भी राज्य का बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा लेता है, जबकि अन्य कक्षाओं की परीक्षा का आयोजन करना शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी है। ऐसे में जैक के अध्यक्ष को यह कहा गया कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र के बाद से 11वीं तक की सभी कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा JCERT लेगा। विकास आयुक्त ने जैक अध्यक्ष को निर्देश दिया कि इस बार की इन तीनों कक्षाओं का रिजल्ट हर हाल में 31 मार्च तक आ जाना चाहिए, ताकि बच्चों का अगले शैक्षणिक सत्र में विलंब ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगले सत्र से JCERT के द्वारा 9वीं और 11वीं की परीक्षा ली जाएगी, लेकिन इस बार कहा गया है कि 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा जैक बोर्ड के द्वारा ही ली जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैक बोर्ड की 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है कि इस बार जैक बोर्ड के द्वारा ही 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा होगी, लेकिन अगले सत्र में JCERT के द्वारा ही 8वीं और 9वीं और 11वीं की परीक्षा ली जाएगी। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं लिखा हुआ है बिग अपडेट स्कूलों की सूची। यहाँ पर उन स्कूलों की सूची दी हुई है जिन स्कूलों के विद्यार्थियों को इस बार एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा है। जिन विद्यार्थियों का 75% से कम अटेंडेंस है और जिनका पेन जनरेट नहीं हुआ है, उन विद्यार्थियों को इस बार एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा है। तो उन्हीं स्कूलों की सूची यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा 75% उपस्थिति नहीं, इतने छात्र रोके जाएंगे। यहाँ पर हम पूरी डिटेल्स चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ टांगर हाई स्कूल चानो। यहाँ पर 164 में से 47 की उपस्थिति कम है। यहाँ पर दूसरा जो स्कूल है वो है PM श्री उत्कर्मित हाई स्कूल सिलागाई। यहाँ पर 103 में से 30 जो विद्यार्थी हैं वो वंचित हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय ओपा में 40% छात्र बाहर है। यहाँ पर संत अन्ना गर्ल्स हाई स्कूल मांडर में 243 में से 5 वंचित है। छोटा नागपुर राज +2 रातू में 247 में से 100 विद्यार्थी जो है वो वंचित है। बालिका उच्च विद्यालय बेड़ो से 260 में से 60
विद्यार्थी वंचित हैं। असरोत्क्रमित +2 हाई स्कूल से यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 में से 45 बच्चे वंचित हैं। एसएस हाई स्कूल सोनाहातू में 170 में से 40 वंचित हैं। जनता +2 खलारी में 10वीं में 34, 12वीं में 65 वंचित। यहाँ पर पीएम श्री हाई स्कूल लापुंग 10वीं में 44 बच्चे वंचित हैं। यहाँ में रखा गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने इतने विद्यार्थी इस बार एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा उपस्थिति कम होने की ये वजह, यहाँ पर वजह भी बताई गई है कि आखिर उपस्थिति क्यों कम हुई। शिक्षा को लेकर अभिभावक जागरूक नहीं, घरेलू कामों में स्कूली बच्चों का लग जाना, आर्थिक स्थिति। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने विद्यार्थियों को एग्जाम से वंचित कर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी और कुछ सीखने को भी मिला होगा। मिलते हैं कैसे इंटरेस्टिंग ऑनलाइन वर्क और गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।